पब्लिक को चूतिया बनाना कितना आसान है। ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इसलिए उसने चाइना पे 100% टैरिफ डाल दिया। कुछ भी मतलब एक दिन से लगे हुए हैं सारे लोग ये बताने में कि उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसलिए उसने चाइना पे टैरिफ लगा दिया। इनफैक्ट कल मैंने भी एक स्टोरी डाली थी ये बताते हुए, लेकिन अपने को तो खुजली है, तो चलो आओ एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 1 नवंबर को जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था यूएस ने चाइना को 90 डेज का, वो पूरा हो रहा है। और चाइना जो है वो इंडिया को देख के एक एटीट्यूड में आ गई थी और वो नेगोशिएट भी नहीं कर रही थी। तो ट्रम्प को लगा चलो 10 नवंबर से पहले हम लोग 1 नवंबर को ही उसको एक धमकी दे देते हैं। दूसरी बात, ये बात सब बात ठीक मान लेते हैं हम लोग कि भी टैरिफ उसने धमकी दे दिया, वो 25% भी डाल सकता था, 50% भी डाल सकता था, 100% क्यों डाला? तो ये लंबी कहानी। एक 20 या 22 सितंबर के आसपास ट्रम्प को खुजली हुई, उसने बोला कि बगराम एयरबेस जो है वो हमारा है। अब ये बात आते ही सारे लोग हिल गए, क्योंकि दो चीजें हैं। अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल जो है वहां पे भर भर के पड़े हुए, अगर अमेरिका का कंट्रोल वहां पे आ जाएगा तो रेयर अर्थ मटेरियल का भी कंट्रोल उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरा, बगराम एयरबेस के अगर वहां पे अगर अमेरिका का कंट्रोल आ जाता है तो अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, इवन रशिया, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज को सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। इनफैक्ट चाइना जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि चाइना का जो न्यूक्लियर बेस यानी न्यूक्लियर जो सेट्स हैं, एसेट्स हैं उसके, वो बगराम एयरबेस से सिर्फ 100 किलोमीटर ही दूरी पे है। बगराम एयरबेस एंटर होने के लिए यूएस के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था पाकिस्तान। अब इस सिचुएशन के अंदर रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब इसमें ईरान भी हो सकता है। इन लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे भी करके अगर हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करते हैं वॉर के लिए, तो ये सिचुएशन से हम लोग निकल सकते हैं। हम लोगों ने पीओके से अब अनरेस्ट क्रिएट करके एक वहां पे सिचुएशन क्रिएट की, एक वॉर जैसी सिचुएशन हो सके। आपको बीच में लगा भी होगा कि पाकिस्तान वॉर के लिए तैयार है, लेकिन उनकी फटी हुई थी, वो इंडिया के साथ वॉर नहीं कर सकते थे, तो वो प्लान जो था वो इतना एक्टिवेट नहीं हो पाया। दूसरा प्लान एक्टिवेट किया गया कि टीटीपी को जो था वहां से प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करवा दी, जिससे ऑटोमेटिकली जो चाहते थे हम लोग वही हुआ। पाकिस्तान प्रोवोक हो गया और उसने अफगानिस्तान पे अटैक किया, एरियल अटैक किया। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर अफगानिस्तान कोई एक्शन लेता है तो उस पर कभी भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि तुमने वॉर किया है। अभी आप ये देखिए कि 6 तारीख को एक रशिया के अंदर रशिया फॉर्मेट मीटिंग थी मॉस्को में। इसके अंदर रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना के लोग मिले। फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, वो विजिट किया उसने रशिया को, और ये जो मीटिंग थी वहां पे सारी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को ये सपोर्ट किया या ये बताया कि अगर अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है तो हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अब पाकिस्तान बिजी हो गया टीटीपी को काउंटर करने में और इधर पीओके का जो अनरेस्ट चल रहा है उसको काउंटर करने में। अब यहाँ पे वो टू फ्रंट वॉर ऑलरेडी लड़ रहा है, तो वो यूएसए को सपोर्ट कर ही नहीं सकता है बगराम एयरबेस के लिए। ये सब जब ट्रम्प को पता चला तब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, और उसने सोचा कि अब मैं तभी करके मुझे एक्शन लेना है। अब वो एक्शन लेता भी क्या, रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान पे वो कुछ कर नहीं सकता, इंडिया पे वो ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा चुका है, जिसका बैकलैश उसको बहुत मिल रहा है। तो वो एक ही चीज कर रहा था, सीधा चाइना पे 100% का टैरिफ लगा दिया उसने। अब ये सिचुएशन के अंदर पब्लिक ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि उसको नोबेल अवार्ड नहीं मिलता, इसी वजह से उसने चाइना पे 100% का टैरिफ लगाया। आप मुझे बताइए कि ये एनालिसिस आपने कभी सोचा भी था कि ये हो सकता है? अगर सोचा था, अगर आपने नहीं भी सोचा था, तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये एनालिसिस कैसा लगा आपको।